बॉनी चेयरमैन तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी को 14 साल कैद बामुशक्कत। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना केस का फैसला सुना दिया। नैब कानून के मुताबिक बानी चेयरमैन पीटीआई 10 साल के लिए नाअहल करार। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर 1 अरब 57 करोड़ 30 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। जज मोहम्मद बशीर ने बानी पीटीआई से इस्तफसार किया कि आपने अपना 342 का बयान जमा कराया है। बानी पीटीआई ने जवाब दिया, मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे तो सिर्फ हाजिरी के लिए बुलाया गया था। मैंने बयान तैयार कर दिया है, अपने वकला के आने पर जमा कराऊंगा। वक्त देने की इस्तदा मुस्तरद होने पर बानी पीटीआई कमरा अदालत से चले गए। जेल हुकाम ने अदालत को बताया कि बानी पीटीआई कमरा अदालत में आने को तैयार नहीं। एहतसाब अदालत ने नैब कानून के तहत ज्यादा से ज्यादा सजा सुनाई। बुशरा बीबी ने तोशाखाना केस में सरेंडर कर दिया। अडयाला जेल में तिब्बी मुआयना अलग सेल में मुंतकिल कर दिया गया। तहरीक इंसाफ का एहतसाब अदालत का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हमें मायूसी जरूर हुई लेकिन हमें अदलिया से उम्मीद है। ये जुल्म हुआ है, एक लीडर को खुश करने के लिए सजाएं दी जा रही है। बुशरा बीबी का तोशाखाना केस से कोई ताल्लुक नहीं, उन्होंने जाती तौर पर कोई तोहफा नहीं लिया। बानी पीटीआई पर दबाव डालने के लिए बुशरा बीबी को सजा दी गई। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, ये केसेस हैं ना ट्रायल, ये ड्रामा है। सजा देने की बड़ी जल्दी थी, 28 रोज में ट्रायल अंजाम को पहुंच गया। कितने ऐसे ट्रायल हैं जिनके फैसले 28 रोज में हुए? आइन और कानून की खिलाफ वर्जी हुई है। हमें कोई शक नहीं कि ये सजा जल्द मुअत्तल हो जाएगी। उधर बानी पीटीआई के वकला ने तोशाखाना साइफर केस में सजाओं के तहरीरी फैसलों की कॉपीज के लिए दरख्वास्त दे दी। खान साहब की सजा पर जश्न नहीं मना सकते। एक साबिक वजीर आजम के इलेक्शन न लड़ने पर उसके मुखालिफ जश्न मना रहे थे। बानी पीटीआई ने कहा था, मैं उनको रुलाऊंगा, आज खुद रो रहा है। खान साहब को समझाया था कि सियासी मुखालिफ की औरतों के पीछे मत पड़ो। आज खान साहब की बीवी के जेल जाने पर मुझे बहुत दुख हो रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मालाकंड में जलसे से खिताब। बोले, सियासी जमातें तय करें कि सियासत को दुश्मनी में तब्दील नहीं करेंगी। मियां साहब चौथी बार वजीर आजम बने तो यही पुरानी इंतकामी सियासत करेंगे? क्या मियां साहब वोट को इज्जत दिला सके? नवाज शरीफ ने भुट्टो की बेटी के खिलाफ जाली केसेस बनाए। हम पहले भी लड़े थे, अब भी लड़ने को तैयार हैं। अवाम के हुकूक पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वजीर आजम का फैसला आवाम करेंगे। वजीर आजम बनकर अशराफिया को तकलीफ और आवाम को रिलीफ पहुंचाऊंगा। हुकूमत में आकर पहले दिन ही सियासी कैदियों को रिहा करूंगा। दहशत गर्दों के सर काटूंगा। बानी पीटीआई को सजा मकाफाती अमल है। ये पूरे खानदान समेत चोर साबित हुआ। कल बानी पीटीआई को कौमी राज बेचने पर सजा हुई। आज बानी पीटीआई की बीवी को भी सजा मिल गई। मैं बुशरा बीबी की सजा पर खुश नहीं। क्या उसे चोरी पर इसलिए छोड़ दिया जाए कि वो साबिक वजीर आजम की बीवी है? मरियम नवाज का जफरवाल में जलसे से खिताब। कहा, बानी पीटीआई ने 2 साल तमाशा किया, कभी व्हील चेयर पर बैठे, कभी टांग पर प्लस्तर चढ़ाया। इस फितने को पाकिस्तान तबाह करने और शर फैलाने के लिए लाया गया। फितने ने कौम को सिर्फ एक ही सबक दिया कि मारो, घसीटो और आग लगा दो। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले घर चले गए, एक एक करके सब अंजाम को पहुंच गए। अल्लाह ताला ने नवाज शरीफ को सुरखरू किया। आज जो सब लोग कह रहे हैं उस पर मैं कहूंगा कि ये सब कुछ हमने नहीं किया। ये इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। पूरी कौम ने देखा है कि उनके पास ना कोई सबूत है, ना दस्तावेजात। मैंने तो जेलें भी काटी, पाबंदियां भी उठाई, नैब के हुकूमत खाने में भी बंद रहे। क्या ये सब एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा होने से होता है? शहबाज शरीफ कहते हैं, नवाज शरीफ के दौर में कोई सियासी कैदी नहीं था और ना ही किसी को सियासी बुनियाद पर कभी कोई नुकसान पहुंचाया गया। हमने पंजाब में बहुत अच्छा निजाम बना दिया था। बदकिस्मती से एक साहब आए और उन्होंने इस सब को गाली गलोच में तब्दील करने की कोशिश की। पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने की जंग में हमारी मकबूलियत कम हुई। बाजोड़ में इंतखाबी मुहिम के दौरान अफसोसनाक वाकया। पीटीआई के हिमायती याफ्ता आजाद उम्मीदवार रेहान ज़ेब कत्ल, 2 अफराद जख्मी। NA 8 और PK 22 के उम्मीदवार रेहान ज़ेब पर नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान का कहना है कि निगरान हुकूमत उम्मीदवारों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो गई। एक सियासी जमात के उम्मीदवारों को निशाना बनाया। इंतखाबात की साख और शफाफियत पर सवालिया निशान है। बलोचिस्तान में बुज़दिल दहशतगर्दों के इंतखाबी अमल को रोकने की नाकाम कोशिशें। सियासी जमातों के इंतखाबी मुहिम पर हमले। कला अब्दुल्ला में ANP की मुहिम पर हमले में 1 कारकुन जाँ बहक और 1 जख्मी हुआ।
केस में भी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार और साबिक वजीर मीर जहूर बलेदी के घर दस्ती बमों से हमला किया गया। क्वेटा में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जमाल रईसानी के दफ्तर पर दस्ती बम हमले में 3 अफराद जख्मी हुए। इलेक्शन कमीशन का बाजोड़ में उम्मीदवार के कत्ल का नोटिस। आईजी और चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट तलब। इलेक्शन कमीशन का NA 8 और PK 22 में इलेक्शन मुलतवी करने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर कल इजलास तलब। वजीर दाखिला, सेक्रेटरी दाखिला, दोनों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज, IGs और इंटेलिजेंस एजेंसीज के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। पीपल्स पार्टी किसी की सजा से खुश नहीं होती। बानी PTI को किसी सियासी जमात ने नहीं, अदालत ने सजा सुनाई। बानी PTI अपने दौर में मुखालिफिन से इंतकाम लेते रहे। तहरीक इंसाफ के दौर में फरियाल तालपुर को गिरफ्तार किया गया। PTI रहनुमाओं ने खुशी मनाई। शर्जील इनाम मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस कहा, बानी PTI ने 1.5 अरब रुपए के तहाइफ के सिर्फ 90 लाख रुपए दिए। जाली मनी ट्रेल बनाने की कोशिश की गई। किसी मुल्क का सरबराह अगर तोहफा देता है तो उसे फरोख्त नहीं किया जा सकता। लतीफ खोसा बगैर पैसों के कोई काम नहीं करते। मेरे केसेस लड़ने के लिए भी पैसे लिए। बानी PTI ने इलेक्शन और अवाम का पैसा चोरी किया। चोर चोर के तासुर को अपने बयानी में बदलने की कोशिश की गई। मरीम औरंगजेब ने कहा कि आज सामने आ रहा है असल चोर और झूठा कौन है। अता तारड़ ने कहा, खुद को मिस्टर क्लीन कहने वाले करप्शन करते रहे। बानी चेयरमैन PTI के माथे पर करप्ट की मोहर सख्त हो गई है। इख्तिदार और दौलत की हवस ने उन्हें अंधा कर दिया। थोड़ा तवाजुन रखते तो आज इस हाल में ना होते। ऐसी अंधे करप्शन का यही अंजाम होता है। ये दोनों घर में एक गैंग चला रहे थे। चोरी चकारी और डकैती की इंतहा कर दी। हमसे रसीदें मांगने वालों की सारी रसीदें जाली निकली। इंसाफ का निजाम दफन कर दिया गया। वकला जवाब दें, जब इन्हीं में से जजेस बनाए तो क्यों नहीं देखा ये इंसाफ दिला सकेंगे या नहीं। बार काउंसिल्स और एसोसिएशंस कहती थी कि आपके साथ हैं, अब वो कहाँ हैं। अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बानी PTI ने निजाम को बेनकाब कर दिया। 8 फरवरी को और जोर से निकलना होगा। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा कि लंदन प्लान के तहत सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। झूठे और मन घड़त मुकदमे में सजा सुनाई। मेरिट से खाली ये फैसला अदल के किसी मैदान पर नहीं ठहर सकेगा। इनके सारे मंसूबे 8 फरवरी को अवाम खाक में मिलाएंगे। पचहत्तर सालों से मुल्क के हालात अच्छे नहीं हो सके। हमने रोशन और खुशहाल पाकिस्तान बनाना है। पिछली पार्टीज में तब्दीली की बहुत कोशिश की। जब बंदा इक़्तिदार में आता है तो कुर्सी उसके दिमाग पर सवार हो जाती है। जहांगीर तरीन का लोधरा में कारकुनान से खिताब। कहा, मुझे वजारत का शौक नहीं है, आवाम की खिदमत का जज्बा और शौक है। अपनी पार्टी में अपनी मर्जी से काम करेंगे और आवाम और मुल्क की हालत को बदलेंगे। साबिक नाजिम आमिर रसूल मलिक लियाकत का इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान। दूसरी जमातें अमीरों को अमीर और गरीबों को गरीब करना चाहती हैं। हम लोगों की मुश्किलात कम करने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। पीपल्स पार्टी अवाम के हुकूक के लिए मैदान में उतरी है। आसफा भुट्टो जरदारी का हैदराबाद में रैली से खिताब। कहती हैं, बेनजीर भुट्टो का नारा हैदराबाद की पहचान है। हैदराबाद में हर तरफ तीर नजर आएगा। 8 फरवरी को अवाम का फैसला हमारे हक में होगा। लोगों की मुश्किलात हल करने के लिए सियासत कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो को मौका दें कि वो आपके हुकूक के लिए लड़ सके। हमारी हुकूमत आई तो अवाम को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। साबिक़ वज़ीर-ए-आला पंजाब परवेज़ इलाही की इंतखाबी निशान मोर के लिए दरखास्त मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। गधा गाड़ी का निशान अलॉट करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार। परवेज़ इलाही ने इंतखाबी निशान मोर के लिए हाई कोर्ट से रुजू किया था। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस का फैसला महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया कि अगर कल ट्रायल चलना है तो फिर ये साबित कैसे होगा
ये 39 दिन है या 90 दिन? वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, ये शौहर और प्रोसिक्यूशन साबित करेंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल किया, कौन से शौहर, पहले वाले या बाद वाले? रिजवान अब्बासी ने बताया, जिसके साथ वो 28 साल रही हैं वो बताएंगे। निकाह बेकायदा करार पाएगा तो फिर वो खिलाफे कानून होगा। हावर मानिका के पास अगस्त के शुमाली इलाकों के टूर की तस्वीर मौजूद हैं। वकील सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये केस दरख्वास्त गुजारों की तस्लील करने के लिए दायर किया गया। सियासी मकासद के लिए स्कैंडलाइज करने के लिए नोटिस जारी किए गए। रियासत अवाम के मसाइल हल करे, शिकायत का अजाला करे, अपने जायज़ हकूक़ के लिए एहतजाज का तरीका इख्तियार किया जा सकता है। एहतजाज के दौरान लोगों को तकलीफ देना और सरकारी इमला को नुकसान पहुँचाना जायज़ नहीं। इस्लामी नजरियाती काउंसिल के इजलास के एलामी में कहा गया है, खुदकुश हमले शरीयत के मुनाफी हैं। मुसल्लह इक़दाम सिर्फ रियासत का इस्तेहकाक है। काउंसिल ने फैजाबाद धरना कमीशन के सवालात के जवाब में करार दिया कि किसी मुसलमान को काफिर करार देना निहायत हसास मामला है। रियासत की हुदूद के अंदर ऐसा फैसला करना अदालत का काम। हमारे कारकुन के कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, आईजी का भी एहतसाब होगा। डॉक्टर आसिम ने हमें नहीं पीपल्स पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। फराज की शहादत किसी दूसरे रुख पर जा सकती है। अगर हमारी आला क़यादत तदफीन के लिए नहीं पहुंचती तो 10,000 के करीब लोग थे। खालिद मकबूल सदीकी का कहना है कि कराची अब पलटकर वोटों के जरिए वार करेगा। खबरदार, किसी ने धौंस, धांधली, धमकी और पैसे से मैंडेट खरीदने या बेचने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन पर भी तनकीद। कहा, इलेक्शन कमीशन का मजाक है कि बैनर कितने का है, कितने आरओ और कितने पोलिंग स्टेशन खरीदे गए, उसका हिसाब कौन देगा? पीपल्स पार्टी का कराची वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। नासिर शाह ने कहा, ऐसे वाक़े से दुश्मन भी फ़ायदा उठा सकता है। हमने कभी भी लसानियत को फ़रोग़ नहीं दिया। MQM भी मामले को संजीदा ले। मुजरिम का ताल्लुक किसी भी पार्टी से हुआ, उसे सज़ा मिलनी चाहिए। बड़ी मुश्किल से कराची का अमन वापस आया है। नाजिमाबाद वाक़े के बाद हमें सेंट्रल में मुहिम से रोका जा रहा है। हमारे तीर कारकुन जख्मी है, उनका मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा। MQM मसले को संजीदा ले, मजीद उलझने पैदा ना करे। हमारा कब्जा कराची पर नहीं, कराची वालों के दिलों पर हो सकता है। अवाम पर फिर बिजली बम गिराने की कोशिशें की जा रही हैं। बिजली की कीमत में 4 रुपये 13 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत मुकम्मल। फैसला महफूज कर लिया गया। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफा मांगा। बिजली महंगी होने पर सारिफीन पर 41 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। मुल्क भर में सर्दी, नमूनिया से पंजाब में मजीद 13 बच्चे जाँ बहक। लाहौर में एक बच्चा जाँ बहक हुआ। पंजाब में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान नमूनिया के 1045 नए केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर में 248 नए केस सामने आए। पंजाब में नमूनिया के बायस अमवात की तादाद 288, लाहौर में 57 हो गई। सूबे भर में अब तक 17,248 और लाहौर में 3,151 केसेस सामने आ चुके हैं।